नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री अनूप धानक की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आए 15 परिवादों में से 12 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और बाकी को अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भिवानी शहर के सभी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। शहर के सभी क्षेत्र में सीवरेज के मेन होल को लेवल चेक करके ये सुनिश्चित किया जाए कि इनका लेवल सड़क के बराबर है। यदि कोई कहीं गड्ढा है तो उसे भी ठीक करवाया जाए। इसके साथ साथ लोहारू पिलानी रोड पर जितनी भी गोचर भूमि है उसकी पैमाइश करवाकर उसका स्टेटस की रिपोर्ट तैयार की जाए। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने रामहेर सिंह पुत्र मामनचंद सेक्टर 13 हुड्डा की शिकायत सुनते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक इस मामले की जांच कर परिवाद को अतिशीघ्र निपटाए। इसी प्रकार से गांव तालू से अशोक पुत्र धर्मवीर आदि के परिवाद की सुनवाई में मंत्री ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि शिकायतकर्ता का बिजली मीटर कनेक्शन दे दिया गया है। न्यू भारत नगर कॉलोनी के अनिल मुकेश आदि की शिकायत पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि शहर के कई कॉलोनियों में गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही है, इसलिए अधिकारियों द्वारा सैंपल लेकर इसकी जांच की जाए। वहीं इसी प्रकार से रोजगार एवं श्रम मंत्री ने जिला विकास एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक भी की। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने कहा कि जिला में डी प्लान के तहत अलॉट किए गए विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करवाया जाए। अलॉट किए गए बजट का उपयोग कर सभी विकास कार्य पूरे करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि डी प्लान की संभावित योजना जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजी गई प्रोजेक्ट के आधार पर बनाई जाए। ये डीसी साहब भी कह रहे हैं, आईटी भी कह रहे हैं, सिर्फ एक एक्शन रहता बाकी छुट्टी हो जाते हैं। ये क्या इशू नगर पालिका की समस्या वाला वो इनके पास जनता को ये तो जनित में आता है सर, ये पूरे शहर की समस्या है सर। छोटी सी रिक्वेस्ट है, गणेश सिंह सदस्य कमल सिंह परमार, पूरे शहर का सर्वे कराओ जी। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, कई जगह ऐसे है पी नहीं सकता जिंदा, बीमारियां फैल चुकी है सर, हॉस्पिटल के फुल पड़े हैं। हमारी फैलेगी सर, सर्वे करवाओ जी। कितने दिन में इस कंप्लेंट को बताओ पहले, ये कंप्लेंट रेक्टिफाई हो चुकी है, इसकी कितने दिन हो जाएगा ऐसा? हो चुकी है सर, ये बात करो, ये हो चुकी है ये वाली सर प्लीज सर प्लीज 3 दिन पहले इसके दूसरी तरफ से कनेक्शन लगाया गया है जिससे पानी आ गया है, लेकिन वो सैंपल करवाया थी आपका, इसका सैंपल करवाओ और सैंपल आज ही सैंपल करवाओ इसका इनके साथ जाके। अगर सैंपल खराब के खिलाफ एक्शन लिखोगे सर। सीएफओ साहब है यहाँ पर, जब ये मिसलीड भी कर रहे हैं, मिसगाइड भी कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से कौन है? हेल्थ डिपार्टमेंट से भाई, आज ही अभी जाके अपने मीटिंग के बाद और उसका सैंपल लो और उसका सैंपल चेक करो। अगर उसमें ये सुधीर कुमार के नाम से तालाब पट्टे पे लिए जी गाँव तेरा में सुधीर कुमार की माँ ज्यादा बीमार होने के कारण वो रोहतक अपनी माँ को ले गया। अभी हम मिलके काम करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जी, 2 तालाब पट्टे पे लिए गए 5 साल के लिए। पिनाई जोड़ बिदाना जोड़ पिनाई जोड़ में रिटर्निंग वाल निकाली गई, बिदाना जोड़ में फिर रिटर्निंग वाल निकाली गई, पिनाई जोड़ में फिर रिटर्निंग 2 बार गऊ घाट बनाया गया, बिदाना जोड़ में, पिनाई जोड़ में भी 2 घाट बनाया गया, बिदाना जोड़ में खुदाई हो भेजा। एसडीएम साहब ने दिन गिरने शुरू कर दिए। पिनाई जोड़ में 15 दिन काम नरेगा से बना तो 15 दिन ही दिए, जबकि जोड़ की खुदाई के लिए पहले तालाब खाली करना पड़ता है। खाली करने के बाद वो सूखता है,
सूखने के बाद फिर खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद यहाँ पानी की व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि पानी यहाँ 2-2 महीने नहीं आता, फिर भराई जाती है। एक बार काम करने से 6 महीने के अंदर 6 महीने लग जाते हैं एक काम के अंदर। समय दिया जाए और एक किस्त माफ की जाए। माफ किस्त इसलिए की गई है, की सिफारिश की है, ताकि वो जो मछलियां तैयार थी 10-12 लाख की, जो कि बर्मा चलने के कारण काट दी गई, सारी कटी इसलिए। और रही हुई सर एक बात और भी कहूंगा मैं, हमारे को एक आपदा और आ पड़ी सर, मछलियां 10 लाख की मछलियां रात को चोरी कर ली गई तालाब से। बाय नेम हमने एप्लीकेशन दे दी एसएचओ बुआनीखेड़ा को। एसएचओ बुआनीखेड़ा की जो भाषा है मैं अगर यहाँ बता दूंगा, मछलियों के बारे में जब सोच बोलते हैं बाय नेम हमने बाकायदा मछलियों की चोरी का 2 महीने में दरखास्त देने की कोई कार्रवाई नहीं। और वो कहता मेरे से बड़ा चौथी शहरी मत है कोई। जितने भी शहरों में 25% आमदन के अंदर पानी सड़कों पर निकलता है। लोगों का जीना बिल्कुल आराम हो चुका है कि वर्षा के दिनों के अतिरिक्त यदि मोटर नहीं चलती तब भी सड़कों पर पानी आता है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। बार बार लगातार 3 साल से आपसे अनुरोध किया जा रहा है। माननीय श्री सराफ साहब भी मौके पर जाकर देखा था, एसटीपी उस टाइम वो बंद पड़ा था, पंपिंग हाउस मोटरें खराब हुई, आप पता लगेगा क्योंकि 3 महीने के बाद ये बैठ हुआ। नहीं आपने चेक नहीं की, दोबारा चालू नहीं की? हाँ ये कीजिए चेक, कुछ थोड़ा सा ही पानी चल रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा। सर हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। किसी मीटिंग में साहब आपने एक्शन साहब को भी कहा था कि विजिट करके आए, एक्शन साहब भी विजिट करके आए थे, हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। डीसी साहब भी इस सेक्टर में गए थे। एक्शन साहब का खुद का सिस्टम ठीक हो गया, आप एक्शन साहब की बात सर कमेटी तो आपने बनाई थी, सर कमेटी तो आपने बनाई थी, कमेटी आप बताओ कमेटी गई जी। पिछली बैठक में आपने आदेश दिए थे कि 2 सदस्य कष्ट निवारण समिति के श्री नंदराम धानिया जी और मेरी ड्यूटी जो लगाई थी, हमें तो बुलाया नहीं, मैं तो ऑफिस में गया, मेरी ड्यूटी जो लगाई मिलाई, हमने आपकी ड्यूटी नहीं लगाई। ये आपके आदेशों का अवहेलना है। ये किसने की आपकी बात? मैं ऑफिस में गया था नहीं आप किसने नाम बताओ उसका? कि पाइप जो कार्यालय में जहाँ ये जो ग्रीवेंसेज ब्रांच है उसमें मुझे शामिल नहीं किया गया जी, और आपने आदेश जो किए थे सर, ये मिली भक्ति करके अपने आप ही कर लेते हैं सर अधिकारी। जहाँ ये ग्रीवेंसेज के मामले ये बनते हैं सर, जहाँ से ये जो परिवार बनते हैं इसमें तो आपकी ड्यूटी लगा दी, उसमें तो जाने वाली बात नहीं। आप इनसे कोऑर्डिनेट किया गया आपने सर। मुझे सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई बुलाए तो भाई भाई किस समय बैठक है, क्या एजेंडा है सर, मुझे ये जो अभी 1 मिनट साहब, ये सारे बैठ के आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, कंप्लेंट रिपोर्ट जो है ये बात हुई थी सर। तो पब्लिक अच्छे गए, इसके खिलाफ एक्शन लो जी, एक्शन लो इसके सर। आपने जिम्मेवारी लगाई थी तो कमेटी आपने कोऑर्डिनेट क्या बात रहेगी सदस्य आपने खुद ने कोऑर्डिनेट करना दिया है, आप इनके खिलाफ एक्शन मीटिंग में कहने के बाद नहीं बिल्कुल नहीं जवाब दे रही सर। मैं तो मैंने तो यही क्या है, मैंने इन्हीं को खिलाफ एक्शन के लिए बोला है। सर मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता सवेरे थोड़ा बोला मैं उठा पार के सारा दिन हानि अभी सेक्शन क्या नाम है इनका एक्शन? क्या नाम आपका? अपना फैसला के लिए अपना पार्टी। आपका नाम क्या है? सुनील रंगा, इसके खिलाफ एक्शन इसके खिलाफ बाय नेम प्रो वही ये भी एक आधा खिलाफ तो गवर्नमेंट बाय नेम प्रो सिखाओ कम से कम एक आधे को बताओ ठीक है। टाइम बताओ आप इसमें कितने दिन सर सिस्टम हमारा ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। आप 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये जो दोनों कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और ये इनको बुला के आप 1 हफ्ते के अंदर इनकी कंप्लेंट के मसले का आज आप एक विजिट करा दें। तो अभी विजिट कर लो क्या दो पर टैक्स को आप एक स्पेशल है ना, हम नहीं आपके साथ है। सुनो, तेरा सेक्टर वीआईपी सेक्टर उसका यो हाल है, तो आप और हम सब चलेंगे, की पोल खुल जाएगी।
यही कहा है आपको, आपके साथ अभी इस मीटिंग के बाद आपके साथ जाएंगे। हाँ, ये अगर ठीक। ठीक है तो ठीक है, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ठीक करके कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे। और इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा? ये पेंडिंग रखी जाती है तब तक। ये गुमराह कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन क्या होगा? अगर ये हमारा अगर ये गुमराह कर रहे हैं, आप रिपोर्ट देंगे तो इसके खिलाफ भी एक्शन होगा। सर सीओ और वो हमारे को कहीं दिखाएं तो के कहीं हमारा सीओ और वो हो रहा है दिखाएं तो ठीक है सर। मोदी जी सीवर डालने के लिए या पानी के वर्षा के पानी के लिए पाइप 3 महीने से डाले गए हैं। ये फोटो विशेष कर मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। पाइप पड़े हैं 3 महीने से और उनकी कोई किसी प्रकार की खुदाई या कार्य किसी प्रकार का शुरू ही नहीं हुआ। सर वो कोई कंपनी वो हमारा डेवलपमेंट का काम है सर, सरकार का डेवलपमेंट का काम है, वो हो रहा है और काम पे उस पर लगे हुए हैं। पाइप 50 लाख के पाइप आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई ग्रीवेंस छोड़ नहीं सर, इनकी शिकायत है कि सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। हमें सीवर की कंप्लेंट बताए ना कि डेवलपमेंट की कंप्लेंट। एक मिनट जी, जो सीवर का जो आपकी ओवरफ्लो की कंप्लेंट है, हाँ जी, वो तो आप अभी जाके इसको चेक करो। ठीक है। अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर ना ठीक है तो आप रिपोर्ट दो मेरे को पर्सनली। ठीक है। ठीक है, उसके बावजूद अगर कोई खराबी है ये बिल्कुल आप 100% हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल वरना आपके खिलाफ एक्शन होगा। सर बिल्कुल है। ठीक है, आप रिपोर्ट लोन की, उसके बाद इनका अगर कोई रिपोर्ट गलत पाई हुई तो उसके खिलाफ एक्शन। राइट, और ये जो काम है थोड़ा सा जल्दी करवा दीजिए। ठीक है सर। सेकंड सर इनाउंसमेंट का है। मोदी जी फैसला दिनांक 28 फरवरी 2004 तक इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। रिकैलकुलेशन करके ना ये इनाउंसमेंट की राशि हमें मिलनी थी और ये लगातार कमेटी में 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन आज केवल 30% ही लोगों को राशि दी गई है और वो भी बिना ब्याज। जबकि रिकैलकुलेशन करके ये ब्याज सहित राशि हमें देनी थी। बुजुर्ग पैंटों पर भी नहीं चढ़ सकते, ऐसी हालत है। 2 तो गुजर भी चुके हैं मोदी जी। ये एप्लीकेशन देकर हमें पैसा नहीं मिला, पैसे नहीं मिला। पेमेंट करने के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर रखे हैं। कितने दिन में करना है? जैसे जैसे पब्लिक एप्लीकेशन देगी उसी टाइम ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाएगी। मोदी जी एप्लीकेशन सबने दे रखी है, आपने दे रखी है एप्लीकेशन। 1500 प्लाटों के हमने रिफंड करने सर। जैसे ऑन द स्पॉट जिसकी भी एप्लीकेशन आती है उसी का उसी टाइम कैलकुलेशन करके उनकी पेमेंट हो जाएगी। कितनी पेंडिंग आपके पास? हमारे पास 1500 है जी। पेंडिंग कितनी है? तो एप्लीकेशन आई हुई है आपके पास? सारे पेंडिंग है मोदी जी। एप्लीकेशन आपकी रहती है, उनको कर देते हैं। हाँ जी। तो आपके पास ये करें हम एप्लीकेशन दे रखी तो इनका तो नहीं हुआ। सर हमारे पास अभी 2-3 दिन पहले ही हेडक्वार्टर से अप्रूवल आ गई थी और हमने कितने दिन में कर दोगे? वही कह रहा हूँ मैं, कितने दिन में कर दोगे? जिनकी एप्लीकेशन आई हुई है उनकी कितने दिन में कर दोगे आप? प्रोसेस शुरू है सर। अभी 10 दिन के अंदर अंदर जो हमारे पास आई हुई 10 दिन के अंदर कर देंगे। नहीं सर, सभी एप्लीकेशन 10 दिन में कर दोगे? 10 दिन में कर देंगे। जो हमारे पास अप्रैल माह के अंदर सुरेश उसके बाद ये क्या बर्दाश्त हो सकती है और फिर भी मेरे को सिविल कोर्ट में जाना है। मुझे चारों की जांच रिपोर्ट दिलवा देनी ताकि कोर्ट में आसानी हो। इसके 12,700 की ना 26,000 और इस जमीन को खर्च करते नहीं आपका समाधान बता देंगे प्रधान। तो अगली मीटिंग तक सर पेंडिंग नहीं, अगली मीटिंग से पहले हो जाएगा आपका। आज पहले हो जाए और पेंडिंग होगा है क्या? मैं आपको बता दूं। ठीक है, कंटिन्यू बिल बता रहा हूं मैं। कसूर कोई करे दंड कोई करे। ये जो भी था सर वो तो साइन है इनकी। नहीं, डिपार्टमेंट वालों जाता तो है नहीं। बाकी फैसला से ठीक है ये सर सर बहुत बढ़िया। ठीक है, कह दिया फैसला ये ठीक है। डीसी साहब, एसपी साहब, अन्य सभी अधिकारी जाऊंगा। और गली की चौड़ाई 8 फीट और लैट्रिन की अवधि 4 फीट गली के अंदर बनाई जाती है, जबकि कमेटी की तरफ इसमें शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया था। जब शिकायत
शिकायतकर्ता ने संतुष्टि पत्र हमें लिखित में दिया हुआ है। उसके अलावा जो इंक्रोचमेंट का मामला है 3 फुट 4 फुट रैंप की जो बात है, जो उस गली के अंदर रैंप थे 5-6 जितने भी, उनको हमने नोटिस इशू कर दिया सर। वो अगले 10 दिन 15 दिन में हमको रिमूव कर देंगे। आपने सबूत होगा जबकि मकान मेरी मकान लेफ्ट और राइट में 8 फीट मेरा है और 8 शानदार भूमि पे कब्जे का, उसके ऊपर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि निर्माण कार्य उसी तरह से चला हुआ है। इसी तरह किसान का मामला था, चौकी में खड़ा रहा। उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एसपी साहब के पेश हुआ। एसपी साहब की दरखास्त आई, वो भी ऐसे गई और अंत में पुलिस चौकी ने ना तो मेरे को बुलाया, ना जिसके चार्ज में सरपंच के था उसने बुलाया, किसी और 2-3 को बुला के और उसको कह दिया कि ये तो मांगिया लेके गया था जी, चोरी को नहीं हो रहा। 2 साल तक हमारा टैंकर 2 किलो में घूमता रहा, ये मांगिया हो सकता है? उनके मैंने डीसी साहब को फिर दरखास्त दे रखी है कि दोषियों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराओ। कोई घटमाते में देता है, कोई इसको ऐसे चोरी करता है। ठीक है, एसपी साहब भी डीसी साहब रेट की गौशाला खरब कला में कब हमें वहाँ चारे की कमी है। हम किसी सेठ ने हमें कहा कि मैं जो है आपकी गौशाला की जितनी जमीन होगी मुझे दे दो, मैं सब में चारा खुआ दूंगा। तो हम गए तो वहाँ मिला, मैं डीसी साहब से मिला हूँ। डीसी साहब ने अंग्रेजी में कह रहे थे किसी को खड़े खड़े से मालूम करो और उसको जल्दी खाली कराओ जी, बारिश हो रही है। एक हफ्ते के अंदर खाली करवा देंगे डीसी साहब जी। वो बरसात हो गई थी, हमने तो पाना 1 हफ्ता तो लग जाएगा, 2 दिन में उठ जाएगा जी। वो कोई नहीं कर देंगे डीसी साहब की डांट ला तो ताजे उठ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बात तो बनी है फिर करांगे जी। 1100 बीघे गोचर भूमि वो पशुओं के लिए भूमि थी, लोगों को चरने के लिए थी। 1100 बीघा की मैं विशेष तौर पर आपसे अपील करता हूँ, आप हमारे चेयरमैन जी, अब की बार इंस्पेक्शन आपसे कहूँगा मैं। वो 1100 बीघा तो जमीन है, उसमें सारी में इतना बुरा हाल कर रखा है, पूरी की पूरे इसका आप मौके पर देखोगे तो 1100 बीघा में बना नहीं, इतना बुरा हाल कर रखा है। सारी नगर पालिका पूरा एरिया ऊपर। आज हमारी गर्विंस कमेटी की मीटिंग थी और गर्विंस कमेटी की मीटिंग में 15 परिवाद लगे थे। 15 परिवाद में से 12 परिवाद डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं और 3 जो परिवाद हैं वो पेंडिंग रखे हैं और उनकी इंक्वायरी कोई डीसी साहब के पास, कोई एसडीएम साहब के पास, इस तरह एक कोई एडी साहब के पास सौंपी गई है और उनकी रिपोर्ट भी अगली मीटिंग तक वो रिपोर्ट हमें इसकी जो जानकारी है या कार्रवाई जो है इसकी कार्रवाई करके अगली मीटिंग में हमारे को रखने का काम है। इस प्रकार की शिकायत हमारे सामने आई है और उसके खिलाफ जिस एक्शन ने हमारी कमेटी के जो मेंबर बनाए थे उन कमेटी के मेंबर नहीं बुलाए, मैंने डीसी साहब को कह दिया है वो इनके खिलाफ लिख के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई लिख के हम उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे। कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का अभी कुछ आदेश हुए? मैंने आपको बताया है, अभी डीसी साहब को बोला है इनके खिलाफ जिन्होंने हमारी ग्रामीण कमेटी में हमने कमेटी बनाई और उन जो ग्रामीण कमेटी के जो मेंबर थे उनकी ड्यूटी लगाई वो उन्होंने नहीं बुलाया, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर, एक बिजली बोर्ड का मामला था जिसमें बताया गया कि जो चोरी का मामला दिखाया गया तो उस बारे में क्या है? उसमें एडीसी साहब की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी और उसके कमेंट्स उनके जो बिजली विभाग के डिपार्टमेंट के खिलाफ आए हैं, हमने उसमें ड्यूटी लगा दी है। जो जिस अधिकारी जो दोषी था इसमें, उस दोषी की पेंशन से वो पैसे काट करके उसका जुर्माना देना सुनी है और उन शिकायतों के निपटाने के लिए भी डीसी साहब को कहा है। सर, बेरोजगारी जो रोजगार आपके पास डिपार्टमेंट है उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की सरकार है जो हमारी गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, उनका हमेशा प्रयास ये रहता है रोजगार उनको तुरंत उपलब्ध करवाया जाए। हमने इस बात को लेकर के 75% का हम रोजगार का बिल भी लेकर के आए थे, लेकिन किसी कारणवश वो कोर्ट में लंबित है और उसके बावजूद भी हम प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने की बात है या मान लो सरकारी रोजगार देने की बात है। हमारी सरकार का प्रयास है कि रोजगार जल्द से जल्द। सर, जो महाराष्ट्र में मामला था उसी प्रकार का हरियाणा में बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोग विधायक हैं वो बगावत कर रहे हैं, पहले
पब्लिक है और अब सरकार का बयान किसी भी विधायक ने नहीं दिया है कि हम कोई पार्टी से नाराज हैं। वो छोटा मोटा कोई मनमुटाव किसी को काम कर लेकर के किसी का भी आपस में हो जाता है, कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं। विधायकों को सुरक्षा देने की बात रखी गई है हरियाणा सरकार। बिल्कुल निश्चित रूप से विधायकों को पहले भी सुरक्षा दी गई है और भी किसी प्रकार की कमी होगी तो वो भी सुरक्षा विधायकों को दी जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आदेश है, उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश है और जो हमारे स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनकी तरफ से भी। क्या हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था हमारा परिवार की भिवानी इकाई द्वारा शुक्रवार को सेक्टर 13 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर डीपीसी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर ने पौधारोपण कर इनके महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर हमारा परिवार प्रांत प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पवार के अलावा मातृशक्ति इकाइयों के समन्वयक सुधीर लांबा व अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 13 भिवानी के प्रांगण में सामाजिक संस्था हमारा परिवार के द्वारा श्रीमती संतोष नागर की उपस्थिति में एवं अनेक शिक्षाविदों के सहयोग से संस्था के अनेक कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कार्यक्रम को उत्सव की तरह से मनाते हुए आज के दिन से आगामी आने वाले 1 माह तक पौधारोपण के विभिन्न संस्थानों में करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर ने पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पौधारोपण को जीवन की आवश्यकता से जोड़कर बताया। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि बिना पेड़ों के मनुष्य जीवन संभव नहीं है। इस अवसर पर मातृशक्ति प्रांत प्रमुख डॉक्टर महेंद्र पवार, गौरव पोपली तथा अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हमारे पूरे प्रांगण में पौधारोपण किया तथा बहुत ही अच्छी बातें बताई जिनसे हम बड़े प्रेरित हुए और ये जो संस्था है ये इस तरह के कार्य करती रहती है और इन्होंने जो अपना प्रण लिया है कि 15,000 पौधे लगाने हैं, तो आज भिवानी से इन्होंने हमारे इस विद्यालय को चुना और यहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। लगभग हमने आज इस विद्यालय के अंदर 25-30 वृक्ष लगाए हैं। हमारा परिवार जो सामाजिक संगठन है उसकी तरफ से आज पौधारोपण का कार्य किया गया। हमारा परिवार जो संगठन है इसकी तरफ से 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक हमें पौधारोपण करना है और उस लिए आज पहला दिन था पौधारोपण करने के लिए। इस चीज़ के लिए बहन जी जो हमारी संतोष जी हैं और पूरे स्टाफ का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। स्थानीय गुजरानी मोड़ पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत CBLU एवं स्वदेशी जागरण मंच की ओर से उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में CBLU के कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल ने अपने उद्बोधन में स्वावलंबी होने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गुजरानी मोड़ पर स्थित आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर CBLU के वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. मित्तल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर बैंक अधिकारी नरेश यादव, वीरेंद्र कुमार ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर अभियान की प्रांत समन्वयक डॉक्टर सुनीता भरतवाल व जिला समन्वयक डॉक्टर सुशीला आर्य भी उपस्थित रही। स्कूल के डायरेक्टर शमशेर सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा समाज में युवाओं में उद्यमिता के प्रति अनुकूल माहौल बनाकर बच्चों में स्वरोजगार की भावना पैदा करने पर बल दिया गया। वहीं इस अवसर पर उद्यमिता की सफलता की कहानियां साझा करते हुए स्कूल डायरेक्टर शमशेर सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों व अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो पता चल गया मुझे कंप्यूटर आता है और उस टाइम स्कूल में सिर्फ इकलौता मैं ही था जिसको कंप्यूटर आता था और मेरे को भी इतना आता था कि मैं उसको खोल दूर बंद कर दूं, लेकिन ये गारंटी नहीं थी वो चले। सही है, टीचर को कह दिया मैंने, सर मुझे आता है मैं सेटअप कर दूंगा, टेंशन ना लो आप। अभी डब्बे खोल दिए, किसी के तार जोड़ दिए और किसी के उल्टे पुल्टे जोड़ दिए, कोई चला कोई नहीं चला, जो नहीं चला उसको कैंसर खराब है। तो पता चल गया मुझे कंप्यूटर आता है और उस टाइम स्कूल में सिर्फ इकलौता मैं ही था जिसको कंप्यूटर आता था और मेरे को भी इतना आता था कि मैं उसको खोल दूर बंद कर दूं, लेकिन ये गारंटी नहीं थी वो चले। सही है, टीचर को कह दिया मैंने, सर मुझे आता है मैं सेटअप कर दूंगा, टेंशन ना लो आप। अभी डब्बे खोल दिए, किसी के तार जोड़ दिए और किसी के उल्टे पुल्टे जोड़ दिए, कोई चला कोई नहीं चला, जो नहीं चला उसको कैंसर खराब है। बस इतनी है, अपने पर ब्लेम नहीं किया, शरीर खराब है चल नहीं रहा, वो वापिस में कर करती है, बाकी जो चलाए ठीक है चल गए। उसके बाद उन्हें जो नहीं लग गई क्योंकि कंप्यूटर आई थिंक अगर आपने 11-12 में कोई बच्चा है तो कंप्यूटर साइंस है तो आई थिंक सुनीता अरोड़ा की बुक सबसे बेस्ट थी, C++ लैंग्वेज में तो वही पढ़ता था और उस टाइम मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नॉलेज ली, धीरे धीरे पढ़ता, सॉफ्टवेयर सर्विसिंग में आ गया
और फिर कॉलेज टाइम में आते ही मैंने फुल टाइम वर्किंग। आज जो है ये स्वावलंबी भारत के अभियान के तहत बच्चों को जो है जो हम एजुकेशन दे रहे हैं वो बेसिकली उनको यही कहा जाता है कि जॉब उनको लेना है। बट आज का जो कार्यक्रम है जो स्वदेशी जागरण मंच के सानिध्य में और CBLU यूनिवर्सिटी के सहयोग से आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में रखा गया है उद्यमिता भारत अभियान, जिससे बच्चों को छोटे से लेकर बड़े लेवल तक उद्योग पे लगाने के लिए प्रेरित करना है। देखो, जैसे चाचा नेहरू ने कहा है कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं, तो हम तो पॉजिटिव एटीट्यूड से ये मानते हैं कि ये जो मेरे पास अभी बच्चा है वो 11th और 12th का है। और आदर्श एकेडमी के बारे में मैं आपको बताऊं तो वहाँ लास्ट 12 ईयर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है। मैं ये मानता हूँ आज भिवानी के करीब मेरे पास है और इन बच्चों को इस तरह के यदि मौका मिलेगा और इनको गाइड किया जाएगा तो नो डाउट इनका और भिवानी का और देश का भविष्य अच्छा होगा। आज स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा एक कार्यक्रम उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर में गुजरानी मोड़ में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वरोजगार की भावना को विकसित करना है और इसमें स्वावलंबी भारत अभियान की पूरी टीम और स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता और कुछ एंटरप्रेन्योर जिन्होंने छोटे से मुकाम से अपना व्यापार शुरू करके आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं, उनका हमने बच्चों के साथ विस्तृत वर्णन करवाया और बच्चों को बताया कि भाई आप केवल नौकरी की तरफ न भागकर स्वरोजगार की तरफ जाएं, क्योंकि नौकरियां जो हैं अगर हम बात करते हैं सरकारी और प्राइवेट केवल 6 से 7% हैं। अगर हम ठेकेदारी और दिहाड़ीदार मजदूर को मिलाते हैं वो भी 20% हैं, जबकि हमारा युवा जो है वो 36% के नियर अबाउट हमारा युवा है। आज देश में 15 साल से लेकर 29 साल तक की उम्र का है, तो सबको तो नौकरी से रोजगार संभव नहीं है। तो इसी मुहिम के लिए आज हमने विश्व कौशल युवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम पूरे विश्व भर में स्टार्ट है स्वावलंबी भारत अभियान से। तो भिवानी जिले का कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ। इसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर R.K. मित्तल जी, जो स्वावलंबी भारत अभियान के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार प्रमुख भी हैं। साथ में यहाँ पे सुशीला आर्या जी, जिला समन्वयक महिला, प्रांत समन्वयक डॉक्टर सुनीता बतरवाल जी, इन सब का मार्गदर्शन बच्चों को मिला है और बच्चे इससे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि भाई उनको एक प्रेरणा मिली कि भाई नौकरी ही नहीं स्वरोजगार से भी वो अपना स्वरोजगार के माध्यम से भी अपना स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत आज उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में यहाँ आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को स्वावलंबी बनाना तथा उनको स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता की तरफ प्रेरित करना, उनमें वो कौशल पैदा करना जिससे कि वो अपना काम कर सकें, क्योंकि एक भारत ऐसा देश है जिसमें सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सारा काम रोज़गार देने का सरकारें नहीं कर सकती और भारत पहले भी उद्यमशीलता के लिए जाना जाता था। आज हम चारों तरफ आसपास यदि देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विद्यार्थी अपने कौशल के द्वारा नया नया काम कर सकते हैं, चाहे वो IT का हो, चाहे एनवायरनमेंट के संरक्षण का हो, चाहे कृषि में मूल्य संवर्धन का हो, कृषि में एक्टिविटी को बढ़ाना हो, स्मॉल स्केल सेक्टर का हो। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो बच्चों को हम प्रेरित कर उनके मानसिकता को बदल कर इन एक्टिविटी में लगा सकते हैं और भारत की समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं। अब आज से ये 15 जुलाई से कार्यक्रम यहाँ पर स्कूल में शुरू हुआ। इसका अंतिम जो पड़ाव पर इसको 36-37 दिन ये कार्यक्रम लगातार उद्यमशीलता के चलेंगे और 21 अगस्त को एक अंतिम कार्यक्रम होगा एक बड़े स्केल का, वो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में होगा, जिसमें पूरे ज़िले के सफल उद्यमियों को हम वहाँ पर एक मंच पर लाकर बच्चों को प्रेरित करने का काम। शुक्रवार को बवानी खेड़ा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब महाविद्यालय के पास संदिग्ध हालत में करीबन 32 वर्षीय एक युवक की डेड बॉडी दिखाई दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। मृतक दीपक के जीजा ने बताया कि दीपक शादीशुदा है, उसके 2 लड़के हैं। वह राजमिस्त्री का कार्य करता था, तो शाम को घर पर नहीं आने के कारण परिवार वालों ने अपने निजी स्तर पर इसकी तलाश की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। जब सुबह पता चला तो उसकी डेड बॉडी हाथ लगी। इस बारे में भवानीखेड़ा थाना केस के इंचार्ज अमरजीत सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दीपक पुत्र वजीर सिंह उम्र 32 साल इसकी डेड बॉडी भवानीखेड़ा महाविद्यालय के पास मिली है। वहीं दीपक के भाई के बयान के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच आरंभ कर दी गई है और मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये दीपक, मृतक का नाम दीपक है, दीपक स्नो वजीर सिंह भवानीखेड़ा, और इसके भाई संदीप के बयान पर एफआईआर लॉन्च की गई है। कितने आदमी के खिलाफ की गई, क्या मुकदमा है? अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। किन धाराओं के तहत? 302 IPC के अनुसार। क्या कुछ कर रही है? ये जी महिला कॉलेज है जो अपने भवानीखेड़ा में, उसके सामने इसकी डेड बॉडी मिली है, पास में ईंट पड़ी हुई है। तो लग रहा है कि प्रथम दृष्टया तो कि भाई किसी ने ईंट मारकर इसकी हत्या की। पोस्टमार्टम किया जा चुका है और इनके अपने जो इनके परिजन। नजदीकी गांव हालवास में स्थित साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन साईं संध्या का आयोजन किया गया। बड़े ही श्रद्धा भाव से आयोजित इस कार्यक्रम में अनिल जुनेजा, आनंद ठुकराल व शंकर दास दिल्ली वाले ने अपनी सुरीली आवाज से उपस्थित भक्तों को मंत्र मुक्त किए रखा। वहीं संजय ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हालवास गांव स्थित साईं मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन गायक अनिल जुनेजा, आनंद ठुकराल व दिल्ली से पहुंचे शंकर दास ने अपनी मधुर वाणी के साथ अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर संजय कामरा ने भी शिरकत करते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु का महिमा का गुणगान किया। वहीं भजन संध्या के बाद भंडारे का आयोजन करके बाबा की पालकी में बिठाकर और शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा निकालने के बाद इस अवसर पर अनेक भक्तों ने पहुंचकर भजन संध्या का आनंद लिया और साथ साथ भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। आज जो है साईं धाम हालूवास में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है साईं भजन संध्या का आयोजन किया गया व जो है पालकी और भंडारे का आयोजन किया गया और सबको जो है अपने गुरु को मनाने का और खुश करने का और उसकी सेवा करने का सीख दी गई ताकि सभी अपने गुरु को जो है सेवा करें, खुश रखें, माता पिता की सेवा करें, क्योंकि सबसे पहला गुरु जो है हमारे माता पिता हैं। तो इस तरह की प्रेरणा देने के लिए आज जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया और जो है यही मैसेज है कि जो है अपने माता पिता की सेवा दिल लगा के करें, क्योंकि सबसे पहले गुरु वही है।
धरती का सीना चीर कर अनाज उगाने वाला किसान ही पर्यावरण का सच्चा हितैषी है। यह कहना था भारतीय किसान संघ के हरियाणा प्रांत मंत्री महिपाल बड़दू एवं जिला मंत्री जयप्रकाश बराला का, और मौका था गांव सिंढाण में पौधारोपण अभियान की शुरुआत का। गौरतलब है कि पौधारोपण उत्सव कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान संघ गांव-गांव जाकर पौधारोपण और इनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। भारतीय किसान संघ के हरियाणा प्रांत मंत्री महिपाल बड़दू व जिला मंत्री जयप्रकाश बराला ने बताया कि भारतीय किसान संघ बारिश के मौसम में हर वर्ष पौधारोपण को एक उत्सव के रूप में मनाता है तथा भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर न केवल पौधारोपण करते हैं बल्कि ग्रामीणों को पौधारोपण कर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेने के प्रति जागरूक भी करते हैं ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इसी कड़ी में अब की बार भारतीय किसान संघ संगठन मंत्री सुंदरलाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष सुनील चहल, पवन लक्ष्मणपुरा, राजकुमार के आह्वान पर भिवानी जिला में भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष अजमेर तालु के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान का बिगुल फूंका गया है। हरियाणा प्रांत मंत्री महिपाल बड़दू एवं जिला मंत्री जयप्रकाश बराला ने कहा कि किसान पर्यावरण का अभिन्न मित्र है। किसान पेड़ की अपनी संतान की तरह से देखभाल करके बड़ा कार्य करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसान पर्यावरण संरक्षण करते हुए प्रकृति का संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। वीरवार रात बारिश के बाद शुक्रवार सुबह एक बार फिर तेज धूप निकली, लेकिन दोपहर के समय बादल छाए और हल्की फुहार आने से मौसम खुशगवार हो गया। लोगों ने राहत की सांस तो ली ही और प्रचंड गर्मी से थोड़ा आराम भी महसूस किया। हालांकि बादलों के साथ साथ हल्की बौछार भी आंख मिचौनी खेलती नजर आई। हमारे इस समय बसंत आई। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।